हनुमाना पंथ के प्यारे सिद्धांतियों, आप सभी को शक्ति नमन। आज आप सबके बीच में जो मुख्य उद्देश्य है आने का है वो है कि हनुमाना पंथ से संबंधित जो बातें आपको नहीं पता वो आपको बताई जाए। तो हनुमाना पंथ के पर्ण क्या है, हनुमाना पंथ का मतलब क्या है और ये पंथ हम क्यों इसको लेके चले, इसके विषय में बहुत सी बातें करनी है। तो हनुमाना पंथ का सबसे पहले हम मतलब जानते हैं कि हनुमाना है क्या। हनुमाना पंथ जब शुरू किया गया तो उस टाइम विचार आया कि इस समाज के कल्याण के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मिशन चलाया जाए जिससे कि मानवता का भला हो सके और मानव कल्याण हो सके, और उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को, उस रहबर को एक पंथ के तौर तरीकों से रिझाया जा सके, मनाया जा सके। तो हनुमाना पंथ का मतलब, हनुमाना का मतलब है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का दिल के अंदर, मन के अंदर एक उदासीनपन या उदासपना या एक थोड़ा सा ये लगा लो कि किसी को मिलने की आकांक्षा। तो हनुमाना पंथ का मतलब है वैराग, और वैराग का मतलब है कि उस परमात्मा को मिलने के लिए एक उदास होने की तरह से एक प्रतीक्षा करना। तो ये हनुमाना का मतलब है, और इस हनुमाना पंथ में हम एक वैराग की भांति उस परमात्मा को 24 घंटे सुमरण करते हैं, उस परम शक्ति को सुमरण करते हैं, और उसको पाने के लिए, उसका दीदार पाने के लिए कई प्रकार के जो हमारे सिद्धांत है वो तैयार किए हैं, संगत के लिए या मानव कल्याण के लिए। तो इसके जो कुछ पंथ के नियम हैं, वो नियम क्या है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा खोल के बताऊंगा इसके बारे में आज। तो एक बार फिर मैं विजय ध्यान आप सब की उस परम शक्ति के चरणों में मंगल कामना करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवारों में कुशल होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। तो सबसे पहले हम हनुमाना पंथ के जो नियम हैं उन पर हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है हनुमाना पंथ में, एक वीरमती कन्या शक्ति को मानना, उसकी पूजा करना। कन्या रूप है और वो ही परम शक्ति है, परम शक्ति का रूप है, सर्वशक्तिमान है, अनंत बलवान है, सर्वव्यापी है, और सभी प्रकार के जो पापाचरण कर्म हैं उन सभी से मुक्त है। इस पंथ में शक्ति को, वीरमती कन्या शक्ति को मानने का क्या कारण है? क्योंकि वीरमती कन्या शक्ति एक कन्या का रूप है। कई जगह बोल देते हैं कि ये देवी है, माता है, नहीं, वो एक कन्या है। कन्या को हम देवी भी नहीं कह सकते और कन्या को हम माता भी नहीं कह सकते, ये कन्या है। कन्या क्या होता है? जो 9 साल से नीचे की उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनको हम कन्या बोलते हैं, और वो एक परम शक्ति का अंश होती है या परम शक्ति का रूप होती है। तो इस पंथ में वीरमती कन्या शक्ति को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उस परम शक्ति ने, उस मालिक ने एक कन्या का रूप लेकर इस धरती पर अवतार लिया है, और सबके दुख संकट जो दूर करने के जो रास्ते हमें दिए हैं, दूर करवाने के जो रास्ते हमें दिए हैं, उनके आधार पर मानव कल्याण का कार्य हो रहा है। और वो शक्ति सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब क्या है? कि जो हर एक जर्रे जर्रे में विराजमान है उसे हम सर्वव्यापक बोलते हैं। पापाचरण कर्म क्या है? पापाचरण कर्म है जैसे किसी की निंदा करना, चुगली करना, छल कपट करना। ये एक कन्या में, क्योंकि कन्या हमेशा ही मासूम होती है, और जो बचपना है वो कह देते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, तो उनका मन बिल्कुल पाक पवित्र होता है। तो कन्या शिरोमणि है। सभी देवी देवता, इस ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं या जो भी कोई हम कार्यक्रम करते हैं या कोई आयोजन करते हैं, सबसे पहले हम कन्या को ही मानते हैं। तो इस परम शक्ति ने कन्या का रूप लेके ये पंथ की रचना की है, और इस पंथ के लिए चलने के लिए हमें प्रेरित किया है, उसको अपने सिद्धांत दिए हैं। दूसरा है, पंथ में सेवा करना ही परमो धर्म है।
पंथ में सेवा करना, सेवा किसकी करना? सेवा एक दूसरे इंसानों की सेवा करना, एक दूसरे मानवों की सेवा करना। और सेवा का मतलब क्या है कि हम बिना स्वार्थ के कोई कार्य हम करते हैं, वो उस कार्य का मकसद क्या होता है कि जो भी उस पवित्र जगह पे, उस धार्मिक जगह पे कोई भी संगत आती है तो उसके मदद के लिए, उसके परोपकार के लिए हमारा जो कर्तव्य बनता है उसे हम सेवा कहते हैं। सेवा करना इस धर्म में सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि सेवा हम जिसकी कर रहे हैं, हम ये सोच लेते हैं कि हम उस इंसान की सेवा कर रहे हैं या उसके लिए ये कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उस इंसान के अंदर भी परमात्मा, वो शक्ति ही विराजमान है, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कण कण में भगवान है। तो अगर कण कण में भगवान है तो वो तो इंसान है, उसके अंदर भी वो शक्ति विराजमान है और वो परमात्मा विराजमान है। तो इस वजह से एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे का एक दूसरे का परोपकार करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। और कहा जाता है, कबीर साहब ने एक बात कही है, फल कारण सेवा सब करे, करे न मन से काम, कबीर वे सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। तो जो इंसान, जो धर्मी, जो सिद्धांती ये समझता है कि मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सेवा करनी है, मुझे किसी इच्छा के लिए सेवा करनी है कि वो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, वो मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, वो आपकी सेवा नहीं है, वो आपका स्वार्थ है। तो सेवा में और स्वार्थ में दिन रात का अंतर है। सेवा निस्वार्थ भावना से की जाती है और उस जिस इंसान के प्रति की जाती है या जिन इंसानों के प्रति की जाती है, जहां पर भी की जाती है, वो उसे अलौकिक माना जाता है। तो इस पंथ में सेवा सबसे बड़ी है, सेवा परमो धर्म है। तीसरा, अनमना पंथ में किसी भी प्रकार का नशा, जैसे शराब, गांजा, सुल्फा, अफीम, सभी वर्जित हैं, क्योंकि इससे आदमी का बौद्धिक स्तर खत्म होता है और सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नशा इंसान के लिए कितना घातक है। नशे से इंसान का जो बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक स्तर का मतलब है इंसान के समझने की, इंसान को बोध ना होने की, या इंसान को अपना अनुमान या ना लगाने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, उसे बौद्धिक स्तर कहा जाता है। बौद्धिक स्तर का मतलब है अपना बोध होना या अच्छे बुरे का बोध होना, ये बौद्धिक कहलाता है। तो इन बातों से, नशे से इंसान का बौद्धिक स्तर खत्म हो जाता है, और जब आदमी का मानसिक स्तर या बौद्धिक स्तर खत्म होता है तो उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को वो पा नहीं सकता, वो खुद भी डूबता चला जाता है, अंधकार में चला जाता है। उसके बाद पंथ में यज्ञ करना व हवन करना पवित्र माना गया है, क्योंकि यज्ञ और हवन से वातावरण शुद्ध होता है और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अनमना पंथ में यज्ञ करना और हवन करना, हवन घरों में होता है और मठों में या मंदिरों में यज्ञ किया जाता है। यज्ञ जैसे 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 21 दिन का, 11 दिन का, इस तरीके से जितने भी दिन का समय होता है उसे यज्ञ कहा जाता है। और कुछ क्षण के लिए उस मालिक के नाम से जो हम जाप करते हैं या जो प्रक्रिया करते हैं उसे हम हवन कहते हैं। तो घरों में हवन किया जाता है और मठों में या मंदिरों में यज्ञ किया जाता है। उससे क्या होता है, हमारे जो आसपास का वातावरण है, जो हमारे आसपास की प्रकृति है, उस प्रकृति में या उस वातावरण में शुद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारी आत्मा में होता है, वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध होने से सभी प्रकार के जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं या जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो सारी की सारी खत्म होती है। इस वजह से इस पंथ में हवन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यज्ञ को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तभी अनमना पंथ में आप सभी को ये भी बात कही गई है कि जब भी आप मठ में या मंदिर में यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है तो उसमें आप जरूर भाग लें, क्योंकि वहां पर भाग लेने से आपके सभी मनोविकार दूर होते हैं। उसके बाद इस पंथ में किसी की निंदा चुगली करना घोर अपराध माना गया है। ये सबसे अहम बात है। अनमना पंथ में किसी की निंदा चुगली करना घोर अपराध माना गया है और चापलूसी करना भी इसी श्रेणी में ही रखा गया है, क्योंकि किसी की बुराई करना व सुनना दोनों महापाप है, भक्ति के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले हैं। देखिए, अगर हम कोई जीभ का स्वाद लेते हैं, जैसे कोई हम रसगुल्ला खाते हैं या कोई समोसा खाते हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम अपनी इच्छा से खाते हैं, उनका एक स्वाद है। कुछ टाइम के लिए
उसको हम, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने का अपना स्वाद है, कोई मिठाई खाते हैं मिठाई का अपना स्वाद है, लेकिन यहाँ पर अगर बात देखने की आती है, निंदा का कोई भी स्वाद नहीं है, लेकिन फिर भी मन को भाती है। तो परम चैतन्य महान वीरमती कन्या शक्ति ने इस पंथ में निंदा चुगली को सबसे बड़ा अपराध माना गया है, क्योंकि निंदा चुगली से आदमी के कर्म बढ़ते हैं, और जिस प्रकार आदमी के कर्म बढ़ते हैं तो उसको उसी प्रकार कष्टियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक कर्म अगर हम कोई गलत करते हैं, किसी के प्रति कोई गलत भावना रखते हैं या किसी की निंदा चुगली करते हैं, तो उसके कर्म कट के वो हमारे ऊपर पड़ते हैं, और हमारे ऊपर जब पड़ते हैं तो हमें उनको भोगना पड़ता है। एक वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, जो कर्मों के जो बताया था कि रिमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये उन कर्मों के आधार का ही खेल है सारा। तो निंदा चुगली करना इस पंथ में बहुत ही निम्न स्तर की बात कही गई है। इस पंथ में किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ स्थान पर जाना पूर्ण रूप से वर्जित है, क्योंकि इस पंथ में परम शक्ति को माना जा रहा है और यह सभी इसी शक्ति के अंश हैं। इससे परम शक्ति का बोध नहीं हो सकता और ना ही किसी प्रकार से संसारिक लोग सुख लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर कोई भी सिद्धांती व्रत रखता है तो उसे मठ में संपर्क करना अनिवार्य है। देखिए, इस बात में क्या राज है कि इस पंथ में किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ स्थान पर जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। वो क्यों है? क्योंकि इंसान का जो मन है वो बड़ा चंचल है। अगर खाना खाने से या भूखा रहने से कोई परमात्मा मिलता है तो वो इंसान उस परमात्मा को नहीं समझ पाएगा। महात्मा बुद्ध जब अपनी भक्ति में लीन थे तो उन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, और जिस टाइम उनके शरीर की जो ऊर्जा खत्म हो गई तो तब उन्होंने फैसला लिया कि ये रास्ता बिल्कुल गलत है, ये रास्ता परमात्मा को पाने का नहीं है। तो व्रतों का मतलब मेरा क्या है? व्रतों से मेरा मतलब ये है कि व्रत किस चीज के, खाने पीने के व्रत नहीं है। व्रत है ये अपने विचारों के, गंदे विचारों के, गलत मानसिकता के, इन चीजों का व्रत। इन चीजों को व्रत रखने से, ये आप 24 घंटे रख सकते हैं या कुछ घंटे के लिए रख सकते हैं कि हमने कोई गलत विचार है वो हमारे मन में नहीं आने देना है, तो ये व्रत कहा जाता है। और खाने पीने से तो शरीर की एनर्जी खत्म होती है, खाने पीने से शरीर को एनर्जी मिलती भी है। जैसे हम गलत अगर कोई खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी खत्म होती है, अगर हम अच्छे प्रकार के जो व्यंजन खाते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ती है। तो इस पंथ में व्रतों का जो मतलब है वो हमारी गलत मानसिकता का मतलब है। व्रत रखने का हर एक जगह पे यही मतलब है कि अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें अपने जो गंदे विचार हैं, जो हमारी गलत धारणा है, मानसिकता गलत है, उसका परहेज करना चाहिए, वो व्रतों में आता है। और दूसरी जगह जो बताया गया है, कोई भी धार्मिक स्थान है वहां पर आपको जाने से मना किया गया। वो क्यों मना किया गया है? क्योंकि हमारा मन बिल्कुल ही चंचल है। वहां पर सभी प्रकार के, देखो इंसान के अंदर 10 दरवाजे हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, 2 आंख है, 1 मुंह है और 2 नीचे के सुराख है। तो उन सुराखों के जरिए हमारे जो शरीर की ऊर्जा है वो ऊर्जा बाहर चली जाती है, और जैसे हमारे शरीर की ऊर्जा बाहर जाती है तो हमारा शरीर कमजोर पड़ने लग जाता है, थकावट महसूस होने लग जाती है, और वो परम बोध हमें नहीं हो पाता। तो जहां पर भी हम जाते हैं वो क्या पता हमारी किस प्रकार की भावना है। अगर धार्मिक जगह पे जा रहे हैं तो वहां पर धार्मिक होना बहुत ही अनिवार्य है, और मंदिरों में आने से या कोई धार्मिक जगह पे जाने से कोई भी आदमी धार्मिक नहीं बनता। धार्मिक बनता है तो वो अपने विचारों के आधार पर बनता है। तो इस वजह से आपको ध्यान के लिए इस पंथ में बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया गया है, क्योंकि आपको ध्यान के जरिए उस परम शक्ति का, उस परम सत्य का बोध हो सकता है। दूसरी बात है, यदि इस पंथ में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पिंड नहीं भरवाने, ना ही तेरहवीं करनी, ना ही पूजा पाठ श्राद्ध निकलवाने। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो अनमना पंथ में इस जीव के नाम से जीव मुक्ति यज्ञ करके उस जीव को पंथ में जन्म दिलवाने का जो
कार्य है हम वो महान शक्ति के हाथों करवाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी 13वीं उसकी 17वीं नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर हम 13वीं या 17वीं करते हैं किसी भी इंसान की, तो उस इंसान के जीव को हम बुला रहे हैं, उस इंसान के जीव को हम बुला रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। अगर हम उसको याद करते हैं तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती, और अगर मुक्ति नहीं होगी तो वो हमें परेशान भी करेगा, क्योंकि शरीर में आने से तो लोभ भी है, लालच भी है, ममता भी है, प्यार भी है, प्रेम भी है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद में वो उसके अंदर कुछ नहीं रहता, वो एक अलग लेवल पे चला जाता है। तो वहां पर अगर हम उसको याद कर रहे हैं तो वो हमें परेशान भी करेगा, और दूसरा फिर उस जीव की मुक्ति भी नहीं हो पाएगी, उसको ऐसे ही भटकना पड़ेगा। और अगर कोई जीव इस पंथ में दे छोड़ जाता है तो उसका यज्ञ करवा के, उसके जीव मुक्ति प्रक्रिया जो करवा के, उसको इस पंथ में एक जीव के रूप में पैदा होने के लिए इस महान शक्ति के चरणों में आग्रह किया जाता है। तो ये इन बातों का मतलब है। दूसरा, पंथ में किसी भी देवी देवता, मणि मनसाणी, भूत प्रेत की पूजा नहीं करनी, क्योंकि ये सब उस परम शक्ति की ही छाया है। क्योंकि कहा गया है गीता में, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम भगवान बनेंगे, अगर हम देवी देवता को मानते हैं तो देवी देवता बनेंगे, और अगर भूत प्रेत को हम याद कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम भूत प्रेत की योनि में ही जाएंगे। अगर हम परम शक्ति को मान रहे हैं तो वो परम शक्ति हमें इस लक्ष्य राशि से बाहर निकाल देगी, और हमें सभी प्रकार की जो कर्मदंड की पीड़ाएं हैं वो भी हमें सहन नहीं करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति नशा करता है उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, और ना ही उसके साथ खान पान करना है। कोई भी व्यक्ति अगर नशा कर रहा है तो इस पंथ के अनुयायियों को खास निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अगर हम उस व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमारा जो विचार है, हमारी जो बुद्धि है, वो भी उसी प्रकार की हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पलटता है। सामाजिक बुराइयां जैसे छुआछात, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या इत्यादि का विरोध करना व अनमना पंथ का प्रचार प्रसार करके सभी जीवों का कल्याण करवाना। जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे दहेज लेना देना है, इनके खिलाफ एक अनमना पंथ में शक्ति दल की रचना की गई थी। तो इन बुराइयों के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। जो भ्रूण हत्या है, जो हम जैसे आजकल चल रही है, जो पैदा होने से पहले ही बच्चे को खत्म किया जाता है, तो वो हमारा अधिकार नहीं है, ये एक पाप है। और जो हमारे समाज में बहन बेटियां हैं, उनको एक शिक्षा की तरफ अग्रसर करना हमारा इस पंथ का भी मूल उद्देश्य है। किसी भी प्रकार की पुच्छा किसी भी भगत से नहीं लेनी, ना ही किसी के भगत के चक्कर में पड़ना जिससे पैसे व जीव बलि की हानि हो। केवल परम शक्ति व गुरु पर विश्वास रखना व उनको मानना। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा जो मन है वो नेगेटिविटी को ज्यादा धारण करता है। अब अगर हम विचार करें तो जैसे एक बर्फ के टुकड़े को, 5 किलो के बर्फ के टुकड़े को हम अगर पानी में डालते हैं तो वो हमें ऊपर से आधा किलो का या 1 किलो का ही दिखेगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना इस बात को। और जो हमारा बर्फ का जो दूसरा टुकड़ा रह जाता है वो पानी में दबा हुआ दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से हमारा मन है, हमारा मन जो हमें दिखता है उसका 90% हिस्सा छुपा हुआ है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। तो जब कोई नेगेटिविटी आती है तो नेगेटिविटी हमारा मन बहुत ही जल्दी धारण करता है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी के भगत के चक्कर में नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि वो भगत आपको गुमराह करेंगे या किसी प्रकार का कोई भी आपके अंदर नेगेटिविटी डाल देंगे, तो जिससे आप अपने पंथ से भटक जाएंगे। और कोई कहेगा कि इसकी बलि कर दो, कोई कहेगा इसका ये कर दो। तो ये सब उस परमात्मा के ही अंश है, उसकी मर्जी के बिना हमारा कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी जीव बलि की हम हानि होने दें। और हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज है, वो हरेक प्राणी की, हरेक जीव की हमें देख रेख करना और उसके प्रति हमें प्रेम भावना दर्शाना। इस पंथ में अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकालना व आमदनी के हिस्से को पंथ के प्रचार प्रसार कार्यों में लगाना व मानवता कल्याण के लिए कार्य करना।
हर एक पंथ में, हर एक मिशन में जो भी हम गुप्त दान करते हैं, उस गुप्त दान का 90 गुना, 100 गुना, 120 गुना हर एक धर्मों में, हर एक पंथों में वो मालिक देता है। क्योंकि वो मालिक क्यों देता है? जो हम हिस्सा निकाल रहे हैं, जो हम अपना गुप्त दान कर रहे हैं, वो उस गुप्त दान के जरिए क्या पता कितने जीवों का हम भला करवा रहे हैं, अपने हाथों कर रहे हैं, तो या सेवा कर रहे हैं, या मानवता कल्याण के जो कार्य हैं वो कर रहे हैं। तो उनके जो कर्मदंड उन आमदनी के हिस्से से या अनाज से, पैसे से, कपड़ा लत्ता से, किसी प्रकार से भी हम जो सेवा कर रहे हैं, तो उससे उनके कर्मदंड खत्म होते हैं और उसका जो आपने खर्चा किया है उसका कई गुना उस परम शक्ति को देना है। इस पंथ में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और आखिरी बात, इस पंथ में सबसे अहम बात, इस पंथ के अखंड निशान, जो मैंने आपको निशान दिया है, अखंड निशान, जो बीज मंत्र भी का भी उच्चारण हम उसी के थ्रू करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना। क्योंकि वो एक हमारा सिंबल है और वो एक हमारा पहचान है कि अनमना पंथ की पहचान जिससे होगी तो वो हमारा ये निशान है। उसका प्रचार प्रसार करना, उसका मान सम्मान करना। जैसे हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का मान सम्मान कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारा ये एक सिंबल है, इसका हम मान सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट थे जो अनमना पंथ के थे, और इन पॉइंटों के आधार पर चलकर, इन सिद्धांतों के आधार पर चलकर हम उस परम शक्ति का बोध करवा सकते हैं और उस परम शक्ति की रजा हम अपने ऊपर करवा सकते हैं, उस मालिक की रजा करवा सकते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी पंथ के नियम हैं मैंने आपको बताए हैं, या आपके पास में व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे हैं, तो उनका आप अनुसरण कीजिए, अपने जीवन में उनको आचरित कीजिए, अपने व्यवहार में उनको आचरण में लेके आइए। और सभी को एक बार फिर विजय ध्यान की तरफ से आप सभी के लिए मंगल कामना। सभी को मेरी तरफ से जय शक्ति।